स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कुछ पेयर्स है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया। आप देखिए कि कौन सा जो रिवर है किस कंट्री के अंदर फ्लो किया करता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। फर्स्ट रिवर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो सीन रिवर को यहाँ पे मेंशन किया गया। 2024 के जो ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर भी ये रिवर है आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, पेरिस के वहाँ पे इन ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। पेरिस ओलंपिक गेम्स के अंदर जो स्विमर्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इस रिवर के अंदर कंपटीशन के दौरान में। और आप देखिए कि उनके जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। इस रिवर के अंदर जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो क्या रसिया के वहाँ पे रिवर फ्लो किया करता है? रसिया के वहाँ पे इसका जो फ्लो है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट रिवर मनु रिवर के बारे में यहाँ पे मेंशन है। क्या साउथ अफ्रीका के वहाँ पे रिवर फ्लो किया करता है? स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका के वहाँ पे नहीं फ्लो करता है। हमारे इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है त्रिपुरा, वहाँ पे इसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रांस बाउंड्री है उसको भी क्रिएट किया जाता है मनु रिवर के द्वारा। पेरिस ओलंपिक गेम्स के अंदर आप देखिए कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है मनु भाकर, उनके द्वारा 2 ब्रॉन्ज मेडल है उनको जीता गया है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर में। तो ये भी एक हिस्ट्री है इंडिया का जो स्पोर्ट्स का हिस्ट्री है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोल्गा रिवर के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर जो वोल्गा रिवर है वो फ्लड की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। और वो वोल्गा रिवर का जो फ्लो है आपको रसिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, फ्रांस के वहाँ पे इसका फ्लो है वो नहीं है। तो एक भी जो यहाँ पे पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो इसका डी रहेगा। स्टूडेंट्स, पेरिस ओलंपिक्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया। तो हम ओलंपिक के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पे रीड करते हैं। 1896 के समय फर्स्ट टाइम आपको जो ओलंपिक गेम्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे उनको ऑर्गेनाइज किया गया था? ग्रीस का जो एथेंस नाम का जो सिटी है वहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस इनको ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान में। आपको जो ओलंपिक गेम्स कुछ समय इनको नहीं भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान में इन ओलंपिक गेम्स को। इसके अलावा स्टूडेंट, लास्ट टाइम 2020 का जो ओलंपिक गेम है उसको 21 के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया, क्योंकि 2020 के दौरान में आप देखिए कि कोविड-19 का आउटब्रेक था। वो ओलंपिक गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे? टोक्यो के वहाँ पे आपको उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर में इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो किस पर्सन के द्वारा फर्स्ट टाइम जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया था? 2008 के समय जो ओलंपिक कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे? बीजिंग के वहाँ पे, चाइना का बीजिंग है वहाँ पे। तो आप देखिए कि बीजिंग ओलंपिक गेम्स के अंदर में जो हमारे शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा हैं उनके द्वारा वहाँ पे जो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल है वो फर्स्ट टाइम जीता गया था। इससे पहले टीम इवेंट के अंदर में या टीम के जो मैचेज हैं जिसके अंदर हॉकी के अंदर इंडिया की जो टीम है उनके द्वारा जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट मेडल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि केडी जादव हैं 1951 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उस दौरान में उनका जो फर्स्ट मेडल है आपको देखने के लिए मिलेगा 1951 के दौरान में। तो ये सीन रिवर के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। मनु रिवर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर त्रिपुरा स्टेट के अंदर में, और इंडिया और बांग्लादेश का जो बाउंड्री है उसको क्रिएट करता है। वोल्गा रिवर कहाँ पे है? रसिया के वहाँ पे फ्लो किया करता है, और फ्लड की वजह से ये भी न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा? क्या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है? ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स? नैरोबी के वहाँ पे है, केन्या नैरोबी। और जो 5 जून का जो हमारा डे है इन्वायरमेंट डे, इसी ही इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 1972 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था नैरोबी के वहाँ पे। नेक्स्ट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ है। एफएओ के द्वारा जो हमारा जो वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको रिलीज किया जाता है।
आप देखिए कि FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, रोम इटली के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको यहाँ पे ही रोम इटली के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो नहीं रिलीज की जाती है। इसके अलावा IUCN के द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो आपको नहीं रिलीज देखने के लिए मिलेगा। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया गया। 31% जो फॉरेस्ट एरिया कवर है उसको बताया गया है। US है, रसिया है और कनाडा है, ये 3 कंट्रीज टॉप यहाँ पे जिनके वहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यहाँ पे लार्जेस्ट बताया गया कि जहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया का जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है, कंटिन्यूस फॉरेस्ट है उसको कट किया गया है। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इस रिपोर्ट का जो रिलीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ कंट्रीज के जो नेम है वो दिए गए हैं यहाँ पे, पर अब पूछा गया है कि पोलियो की जो केसेज हैं, पोलियो किन कंट्रीज के अंदर एंडेमिक के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट टाइम के अंदर में। तो आप देखिए कि ओनली 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे एंडेमिक के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो 2 यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वहाँ पे जो पोलियो के केसेस हैं प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। कोविड-19 की वजह से आप देखिए कि कोविड-19 के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है या जो पोलियो के अगेंस्ट में जो इरेडिकेशन ऑफ पोलियो का जो कैंपेन है वो स्लो डाउन उसका देखने के लिए मिलता है। तो कोविड की इम्पैक्ट की वजह से इसके जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। लेटर फेज के कोविड के लेटर फेज के बाद में आप देखिए कि काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर भी आपको जो कोविड के जो पोलियो के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में। और रिसेंटली जो गाजा का एरिया है जहाँ पे इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज के द्वारा आप देखिए कि काफ़ी कुछ वहाँ पे जो अटैक्स हैं वो किए गए हैं, काउंटर अटैक 7 अक्टूबर के बाद में। तो वहाँ पे भी जो पोलियो के जो केसेज हैं, जो वायरस है उसको डिटेक्ट किया गया पोलियो को गाजा के एरिया के अंदर में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर में था गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे डिटेक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो MG नरेगा के बारे में है। आप देखिए कि MG नरेगा का जो एक्ट है वो गारंटी देता है राइट टू वर्क एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को। हाँ, इंडिया का जो हर एक सिटीजन है उसको ये जो राइट टू वर्क का जो गारंटी है वो प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स एवरी सिटीजन नहीं है, एवरी रूरल सिटीजन के अगर हम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, क्योंकि MG नरेगा तो आपको रूरल एरिया के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो रूरल एरिया यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि रूरल इंडिया का जो सिटीजन है उसके द्वारा अगर यहाँ पे राइट टू वर्क का जो गारंटी है वो प्रोवाइड किया जाता है MG नरेगा के द्वारा 2005 का जो एक्ट है। तो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जो पर्सन रजिस्टर किया है अपने आप को MG नरेगा के वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में, और आप देखिए कि उनको अगर एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए तो क्या उनको अनएम्प्लॉयमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि नेक्स्ट डे आपको रजिस्ट्रेशन के नेक्स्ट डे नहीं, आफ्टर द 15 डेज अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है तो उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है वो दिया जाएगा यहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके अंडर में ये आपको जो वर्क गारंटी जो प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिलेगा, रूरल एरियाज़ के अंदर कैरी आउट किया जाता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी के अंदर में जो वर्क है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वर्क उसको 15 डेज के अंदर नहीं अलोकेट किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है वो उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप देखिए कि एक भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो डी यहाँ पे आपको आंसर है वो देखने के लिए मिलेगा MG नरेगा के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, तो आप देखिए कि उसके द्वारा किस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे सबस्यूम किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपाइंस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपाइंस के अंदर में फिलीपाइंस मनीला के वहाँ पे। और आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी इसका एक ब्रांच है जो बनारस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक आपको पंजाब के अंदर भी इसका जो यहाँ पे जो साउथ एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो देखने के लिए मिलेगा।
साइंस एंड इंजीनियरिंग जो रिसर्च बोर्ड है जिसको कि 2008 के समय क्रिएट किया गया था, तो उसको सबस्यूम कर लिया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको सबस्यूम किया गया। रिसर्च को यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से 2023 का जो एक्ट है उसके थ्रू इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया, जिससे कि रिसर्च का जो लैब के अंदर में जो रिसर्च का प्रोडक्शन है उसको कॉमर्शलाइज किया जा सके, इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें CSIR के बारे में, तो आप देखिए कि CSIR को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1942 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं उनको एक अवार्ड दिया जाता है जिसको कि हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के नाम से जाना करते हैं। तो शांति स्वरूप नाम के जो पर्सन हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ही इस काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CSIR उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर है वो सी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्विज। जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन थे। स्टूडेंट्स, क्विज के रिगार्डिंग में आप अपना एक सेपरेट नोटबुक है उसको प्रिपेयर करना। अब रेगुलर आपका जो क्विज है उसको हम कंडक्ट करेंगे, संडे के दिन जो क्विज है वो नहीं होगा। और इसके अलावा आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अलावा जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर जो टॉपिक मेंशन है, इसके अलावा जो स्टैटिक जो क्वेश्चन है उनको भी रेगुलरली यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्विज के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्विज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।